अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे और ईमान के अच्छे लगते होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है सिंध यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी की जो हमारी सीरीज चल रही है। तो बेटा देखो, अगर आप सब में से कोई भी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद की प्रिपरेशन करना चाहता है, ठीक है, तो वो मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, एक होता है हमारा ऑफिशियल बैच जिसमें हम आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन के साथ आपको गाइडलाइंस भी उसी में हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने रिसेंटली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, और काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स ने इनरोल किया। हमारा 2 वीक से जो है वो टू वीक हो चुके हैं, हमारा ऑफिशियल बैच में प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट होते हैं। ठीक है, नोट्स, पास पेपर, मटेरियल, हर चीज़ उसमें आपको प्रोवाइड की जाती है। और आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने से लेके जब तक आपको आपका डिज़ायर डिपार्टमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको गाइड भी किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो इनरोल नहीं कर पाए, तो उनके लिए हमने जो है एक मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है। ठीक है, जिसमें आप जो है वो मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, अगर आप जो है प्रिपरेशन भी करना चाहते हो तो उसका एक्सेस हमारे पास अलग होगा। ठीक है, उसमें आपको पूरा होल पैकेज भी मिलेगा। ठीक है, तो वो जो है मैं पोस्टर वगैरह यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी मॉक टेस्ट में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो हमारे 6 ऑनलाइन मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध और जीसी यूनिवर्सिटी के पैटर्न के मुताबिक। ठीक है, ताकि वो मॉक टेस्ट होता ये है कि आपको जो है वो एक गेस टेस्ट होता है, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि जो आप जब टेस्ट देने जाओगे वहाँ टेस्ट किस तरीके का, किस पैटर्न के मुताबिक आएगा। ठीक है, तो हमारे 6 ऑनलाइन मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, अगर आप इसमें किसी भी मॉक टेस्ट में एनरोल करना चाहते हो, 1 या 2 या 3, ठीक है, तो वो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने प्रिपरेशन भी करनी है तो अगर आप फिर जो है आपको ये 6 ऑनलाइन मॉक टेस्ट का एक्सेस लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें जो है मॉक टेस्ट भी होगा और सारी के बाद सारी प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। ठीक है, तो आप मेरे से जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये मेरा नंबर आपको शो हो रहा है। ठीक है, मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। जो भी फीस वगैरह होगी, जो कुछ होगा, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज का हमारा जो लेक्चर है बहुत ही मजे का लेक्चर है, बहुत ही अच्छा लेक्चर है आज हमारा पैरामीटर और एरिया के ऊपर। ठीक है, अगर देखा जाए तो रिसेंटली 2024 में जो है इसके 3-4 क्वेश्चन जो है लाजमी आए, मतलब आए हुए थे। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आप चैनल पर न्यू हो तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बेटा देखो, हमारा पैरामीटर क्या होता है। पहली चीज़ है पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर। तो बेटा पैरामीटर क्या होता है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शेप्स के ऊपर। ठीक है, जैसे हमारा ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, या ये क्या होती है, हमारे पास शेप्स होती है ना। ठीक है, तो उसका पैरामीटर और एरिया हमने निकालना होता है। तो ये यहाँ पे पैरामीटर और एरिया वो है यहाँ पे। तो पैरामीटर हमारे को ये कहता है कि हमारे पास कोई भी शेप है ना, ठीक है, उसकी जितनी भी साइड्स होंगी ना, हम उसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, वो हमारे पास क्या होगा, पैरामीटर होगा, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या है, P इजिकल्स टू A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ये होता है पैरामीटर का फार्मूला। अगर अभी जो है हम आगे शेप्स को भी देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये तो बस एक ब्रीफली मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आगे जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तभी आपको समझ में भी आ जाएगा। अब एरिया क्या होता है, एरिया इज़ अ मेजरमेंट ऑफ सरफेस ऑफ अ शेप। ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया जो है हमारे पास एक शेप की हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि L मल्टीप्लाई बाय W, ये उसका फार्मूला है। L यहाँ पे क्या है, लेंथ है, और विड्थ और W क्या है, यहाँ पे विड्थ है। तो इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा एरिया का, वो होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना बेटा हमेशा, कि अगर आप फिज़िक्स में जैसे है ना न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें हर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की हमने वैल्यू निकाली है, तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, यूनिट हमेशा लगाना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर आप एरिया को कहीं भी सॉल्व करेंगे ना, तो उसका यूनिट हमेशा आपने लिखना है, जो कि क्या है हमारे पास, मीटर स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना। अगर आपने ये नहीं लगाया ना, यहाँ पे भी यूनिट्स की बात होगी। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम लेंथ निकालेंगे तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। एरिया निकाल रहे हैं तो क्या है हमारे पास, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी उन चीज़ों की बात होगी। अगर आपने वो नहीं लगाया तो यहाँ पे आप मतलब समझ लो कि आपने गलती कर दी। ठीक है, तो वो मतलब आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको ज़हन में ये भी बता दूँ बेटा, देखो मैं ये जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। मैं हर वीडियो में आपको लोगों को प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की लिंक दे रहा हूँ। बल्कि मैं पहले ये पूरा का पूरा जो मैंने पढ़ाया होता है ना, यही मैंने वहाँ पे डिफ़ाइन किया होता है आपको वेबसाइट में। ठीक है, तो लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ज़रूर वहाँ पे मिलता है। और जो है वो उसमें प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी साथ मैंने दिए हुए होते हैं। ठीक है, ये कराए होते हैं, इससे रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी दिए होते हैं। तो काइंडली आप लोग वो देखा करें और पढ़ा करें। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी काम है कि आप सिर्फ पढ़ लें।
ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो हमारे पास आ गई शेप, कौन सी, स्क्वायर की। ठीक है, वही हमने जो बात अभी पीछे बोली थी कि हम क्या करेंगे, शेप्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब पहली शेप है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है बेटा, स्क्वायर हमारे पास वो शेप होती है जिसकी चारों साइड्स क्या हों, इक्वल हों। तो मैंने यही यहाँ पे उसके मेन की पॉइंट्स लिखे कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स क्या हों, इक्वल हो, यानी कि ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, चारों साइड जो होंगी ना इसकी, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, अगर आप देखो मैंने चारों साइड्स की वैल्यू भी क्या लिखी है, सेम ही लिखे हैं। ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चारों की जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। और दूसरी चीज़, ये चारों के जो एंगल्स होंगे ना, एंगल्स यानी कि ये चारों के जो एंगल्स बन रहे हैं, ये चारों के चारों एंगल्स हमारे पास कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो दूसरा मेन पॉइंट। और तीसरा मेन पॉइंट है कि बेटा अगर हम इन एंगल्स का अगर सम करें ना, यहाँ पे वही पॉइंट मैंने लिखा, अगर इन एंगल्स का आप सम करोगे तो वो इक्वल आता है किसके, 360 डिग्री के। तो सम टाइम किसी भी तरीके का एमसीक्यूज आपको दे सकता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ क्या है। ठीक है, इस चीज़ में किस चीज़ की बात हो रही है, ये आपको मेन की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, वो आपको कुछ भी दे सकता है एमसीक्यूज टाइप। अब सवाल ये है कि बेटा आप मालूम करके दो कि इसका पैरामीटर क्या होगा और इसका एरिया क्या होगा, ये चीज़ हमें अभी मालूम करनी है। तो मैंने अभी आपको पीछे फार्मूला बताया था, पैरामीटर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, सॉरी, पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, वो क्या था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू क्या है, a, ये b, ये c, ये d। ठीक है, आप सपोज कर लो ये a है, ये b है, ये c है, तो चारों साइड्स आपको गिवन है, तो आप जब पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 4 और 4 8। ठीक है, और 4 और 8 कितने होगा हमारे पास, 12, 12 और 4 कितने होगा, 16। तो ये आ गया हमारे पास 16। ठीक है, और जो है इसमें आप जो है वो यूनिट लगा दो मीटर। ठीक है, यानी कि ये क्या है, 4, ठीक है, सेंटीमीटर के लो या मीटर के लो, असल में सेंटीमीटर जो है वो भी लेंथ का यूनिट है, और मीटर भी जो है वो भी जो है वो लेंथ का यूनिट है। तो लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो होता है मीटर, तो आपने मीटर लगाना है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में मतलब आंसर में आपको जो है ना वहाँ पर एमसीक्यूज में सेंटीमीटर गिवन हो, तो आपने सेंटीमीटर के ऊपर टिक करना है। अच्छा, फिर हमें निकालना है एरिया। ठीक है, आप एरिया कैसे निकालेंगे, अच्छा इसमें एक और चीज़ है बेटा, आप गौर से देखो कि हमने क्या करा, चारों का सम किया। ठीक है, तो इसका आप दूसरे भी इस तरीके से भी दूसरा इसका फार्मूला लगा सकते हो कि 4 मल्टीप्लाई बाय एस। 4 यहाँ पे क्या हो गया, चारों साइड्स आ गई। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास, एस क्या हो गया, यहाँ साइड्स हो गई। तो अगर आप इसको पुट करोगे, 4 आपका कांस्टेंट है, एस आपकी क्या हो गई, साइड्स। तो कितनी साइड्स थी हमारे पास, 4 साइड्स थी, तो मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 था क्या होता है हमारे पास, 16 होता है। तो हमारे पास इस तरीके से भी आंसर आ गया। ठीक है, वही बात, एक चीज़ एक ही है। अच्छा, फिर हमें निकालना है इसका एरिया। ठीक है, आप एरिया किस तरीके से निकालेंगे बेटा, एरिया का फार्मूला भी हमने पढ़ा था, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, ये चीज़ अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला क्या है मेरा बेटा, लेंथ इंटू विड्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ क्या है हमारे पास, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास लेंथ कहलाती है, यानी कि ऊपर वाली चीज़। ठीक है, और ये हमारे पास क्या कहलाती है, विड्थ कहलाती है। तो लेंथ हमारे पास क्या है, वो ए है। ठीक है, और विड्थ हमारे पास क्या है, वो भी ए है। ये भी चीज़ ए है और ये भी चीज़ हमारे पास क्या है, ए है। तो हम क्या करेंगे, ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर। तो ए हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे चारों जगह 4 ही है, यानी कि ए की सिंपल वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट। तो हमने क्या करा, 4 का स्क्वायर करा, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है बेटा, वो 16 आता है। ठीक है, और एरिया का जो हमारे पास जो है वो यूनिट है, वो हमारे पास क्या है बेटा, और वो हमारे पास का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया का, ये हमारे पास इस स्क्वायर का एरिया निकल के आ गया। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या करा, यहाँ पे आपको स्क्वायर को एक्सप्लेन किया, स्क्वायर क्या है और उसका पैरामीटर और एरिया निकाला। ठीक है, ये तो सिंपल था, पैरामीटर और एरिया निकालना। अभी दूसरी शेप्स को डिस्कस करते हैं, फिर जब एमसीक्यूज़ के ऊपर आएंगे ना, तो उसमें आपको पता लगेगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं या वो देगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें नेक्स्ट जो हमारे पास आती है डायग्राम, वो आती है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, देखो रेक्टेंगल अभी हमने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब रेक्टेंगल इसका थोड़ा सा समझ लो उलट ही है। रेक्टेंगल में क्या होता है, कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये दो साइड्स इक्वल होंगी या ये दो साइड्स इक्वल होंगी। अब देखो यहाँ पे क्या है
ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास रेक्टेंगल, ये दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये वाली दो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे 3 और 3 और 4 और 4। अब इसका मेन पॉइंट इसके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या है कि 4 साइड जो होंगी ना हमारे, उसके जो एंगल्स बनेंगे वो सारे क्या बनेंगे, 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा चारों वाला, ठीक है। चारों साइड के जो एंगल होंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री के। अच्छा, दूसरा मेन पॉइंट आता है हमारे पास, द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू दी लेंथ। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो अपोजिट साइड्स है ना इसकी, वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल, ठीक है। और क्या होंगी, इक्वल टू दी लेंथ, वो अपने लेंथ की इक्वल होंगी। जैसे ये ना, इसकी लेंथ ले लो और इसकी लेंथ बराबर है, क्योंकि ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ क्या होगी, 4 सेंटीमीटर और इसकी 4 सेंटीमीटर, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो कि हमारे पास तीसरा मेन पॉइंट, वही मेन पॉइंट है कि हमारे पास अगर इन सब एंगल्स का अगर आप सम करोगे तो वो इक्वल आता है किसके, 360 डिग्री के, ठीक है। अब हमारे पास सवाल वही है, वहीं आके अटकता है कि बेटा इसका पैरामीटर और इसका एरिया मुझे मालूम करके दो, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका पैरामीटर और एरिया निकालना है। तो बेटा देखो, पैरामीटर का फार्मूला हमारे पास क्या था, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है। पैरामीटर का फार्मूला था हमारे पास a प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। अब यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हमारे पास कोई दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास हम इस तरीके से लिखेंगे कि पैरामीटर जो है वो l प्लस बी, ठीक है, यानी कि लेंथ, और ये हमारे पास क्या है, इसकी विड्थ है, ठीक है। प्लस फिर लेंथ फिर प्लस विड्थ, ठीक है। जब आप वैल्यूज़ को पुट कर दो तो क्या करेंगे, हमने वैल्यूज़ को पुट किया, p यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसका सम कर लो तो 4 और 3 7, और ये भी हो जाएगा 4 और 3 7, ठीक है। 7 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 14, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। वही मैंने चीज़ किया, चारों साइड्स का मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। अब वो भले इस तरीके से करो, कुछ भी करो, बस इसका चारों साइड्स का सम कर दो, 4 और 3 7 इस तरीके से, तो आंसर हमारा वही सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ना दूसरा इसका एक और फार्मूला आप बना सकते हो दूसरे तरीके से भी, अगर आप करना चाहो। करना तो वही है, चारों साइड्स का सम ही करना है बस, लेकिन इसमें इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि बेटा 2 आपने कॉमन बाहर लिया, ठीक है, और आपने क्या करा, आपने जो है यहाँ पे लेंथ इंटू विड्थ आपने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लेंथ आपकी क्या थी बेटा, 2 आपका कॉमन ऐसा का ऐसा कांस्टेंट, ठीक है। लेंथ आपकी कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, और सॉरी 3 सेंटीमीटर, और आपका जो है वो क्या कहते हैं, ये कितना था आपके पास, लेंथ आपके पास वो थी 4 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ये प्लस आएगा यहाँ पे ना, ठीक है, बाय मिस्टेक। और आपके पास जो यहाँ पे विड्थ थी वो कितनी थी, ये आपकी लेंथ आ गई, और आपकी विड्थ कितनी थी बेटा, +4, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14, तो ये हमारे पास 14 क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर इसकी पैरामीटर निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस है, वो मेरे से गलती हो गई। अच्छा, दूसरा हमें निकालना है इसका एरिया, ठीक है। अब एरिया कैसे निकालेंगे, वही हमने अभी एरिया पढ़ा था। एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो आप पुट कर दो, लेंथ क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हमारे पास इस रेक्टेंगल का क्या है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। सिंपल है वो, मैं असल में ये इस तरीके से बता रहा हूँ कि समटाइम्स कई जगह पे इस तरीके से भी हुआ होता है कि फार्मूला करके वो आपको दे रहा होता है, तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेकिन करना वही है, चारों साइड्स का बस सम करना है, ठीक है। कोई भी अगर शेप दी हो तो चारों साइड्स का आप क्या कर दो, सम कर दो। इसी तरह का जो है वो डायग्राम वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था पास पेपर में, वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है, आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आ जाती है हमारे पास डायग्राम जो कि है ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल क्या होता है बेटा, देखो ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल बहुत डीप एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ट्राइंगल को हमने एक बहुत अलग से पढ़ना है, क्योंकि देखो ट्राइंगल के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। ट्राइंगल कितनी तरह का होता है, जो कि अगर ट्राइंगल एक 120 डिग्री का हो या 180 डिग्री का हो तो वो कौन सा ट्राइंगल बनेगा। तो इस तरीके के मतलब ट्राइंगल है ना बहुत एक डीपली कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम अलग से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ट्राइंगल को अलग से डीपली हमें और पढ़ना है,
ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो मेरा सिर्फ ट्राइंगल के ऊपर होगा कि ट्राइंगल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, और जो है इसके रेशोस वगैरह जो भी कुछ होते हैं वो मैं सब आपको बताऊंगा, पीरियड जो भी है, ठीक है। तो वर्बली इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल क्या होता है बेटा, ट्राइंगल हमारे पास सिंपल वर्ड्स में ऐसी शेप होती है, क्या होती है, ऐसी शेप होती है जिसकी हमारे पास क्या होती है, 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। 3 साइड्स वाली डायग्राम और सॉरी शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। इसकी कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। असल में ये जो है वो मेरे से ट्राइंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये बरमूदा ट्राइंगल बन गया मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा होके। बाकी ट्राइंगल आपको माशाल्लाह से मेरे से अच्छा आता होगा बनाना, इस तरीके से। ये भी टेढ़ा बना, बरमूदा ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका नाम रख देंगे हम बरमूदा। खैर, तो इसका जो हमारे पास क्या होता है बेटा, इसके 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। मतलब वो हमारे पास जो वहाँ पे हमने पढ़ा था पीछे स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या था, 4 एंगल्स थे, क्योंकि हमारे पास कितनी थी, यहाँ पे 4 जगह, यहाँ पे हमारे पास 4 एंगल्स थे, तो यहाँ पे कितने होंगे, 3 एंगल्स होंगे, ठीक है। मेन पॉइंट पहला। और दूसरा मेन पॉइंट है कि बेटा कि जो ट्राइंगल है ना हमारे पास, इसके जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अगर इन तीनों जो ये आपके पास सम करोगे ना इन तीनों एंगल्स का, तो वो किसके बराबर आएगा, किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ट्राइंगल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमें मालूम करना है ट्राइंगल का पैरामीटर और ट्राइंगल का एरिया। अब असल में बात यह है कि पैरामीटर तो सेम ही है, ठीक है। ट्राइंगल का अगर पैरामीटर निकालेंगे तो वो तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन जो ट्राइंगल का एरिया है ना उसका फार्मूला चेंज है, ठीक। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो हमारे पास क्या है, 3 साइड्स हैं, इस वजह से, ठीक है। तो पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो पैरामीटर का फार्मूला हमने अभी पीछे ही पढ़ा है। तो वो क्या होता है हमारे पास, a + b + c और +d। उसमें +d इस वजह से था क्योंकि उसमें कितनी साइड्स थी, 4। अब यहाँ पे कितनी है, 3 साइड्स हैं, तो हम यहाँ सिर्फ c तक लिखेंगे, ठीक है। तो आप कर लो, यहाँ पे a क्या है हमारे पास 2, ठीक है, प्लस b क्या है हमारे पास 4 और c क्या है हमारे पास 4, ठीक है। तो जब हम सम करेंगे तो 4 और 4 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10, ठीक है। 10 सेंटीमीटर। वो आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आंसर में सेंटीमीटर लिखा हो तो आपने सेंटीमीटर के ऊपर टिक कर देना, अगर मीटर लिखा हो तो आपने मीटर के ऊपर टिक कर देना है। बेसिकली लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, ठीक है। अब जो है हम एरिया निकालना है अब हमने, ठीक है। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, किसका, क्या कहते हैं, ट्राइंगल का। तो बेटा ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है कि एरिया इक्वल होता है हाफ बेट इंटू जो ये हाइट, ठीक है। तो हमारे पास जो क्या कहते हैं एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। आपकी बेड्थ क्या होती है, ये आपकी बेड्थ होगी, ठीक है, और ये आपकी क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास हाइट कहलाती है और ये हमारी बेड्थ कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बेड्थ है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और हाइट की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। हाइट की वैल्यू है हमारे पास h = 6, ठीक है। यानी कि हाइट की हमारे पास कितनी वैल्यू है, 6 वैल्यू है। तो अब जब पुट कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यू को, तो a बराबर हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेड्थ हमारे पास कितनी है यहाँ पे 2, और हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, 6, ठीक है। तो अब जब इसको जो है आप आगे कैलकुलेशन करो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 × 6 आंसर क्या आ जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एरिया निकल के आ गया, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया, ठीक है। आगे चलते हैं, सर्किल को डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास आ गया है सर्किल। अब देखो सर्किल क्या होता है, असल में ये मैंने पहले 2 डायग्राम क्यों बनाई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि सर्किल के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। डायग्राम, रेडियस, सॉरी डायमीटर, रेडियस, कोट, टेंजेंट, सरकमफेरेंस। तो ये इस वजह से जो ये डायग्राम में जो भी डीपली कॉन्सेप्ट है वो मैं इस वाली शेप में समझाऊंगा, और बाकी सर्किल मैंने आपको अलग से समझाना है। अब देखो सर्किल क्या होता है, तो बेटा देखो सर्किल हमारे पास एक ऐसी शेप होती है, क्या होती है, एक ऐसी शेप है कि जिसका अगर मैं सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस लूँ ना, कहाँ तक, इसके बॉर्डर तक, ठीक है। ये क्या है, सर्किल का बॉर्डर है ना, ये पूरी बाउंड्री। अगर मैं इस सेंटर पॉइंट से लेकर इस बाउंड्री तक का डिस्टेंस लूँ ना, किसी भी एंगल से, किसी भी जो ये किसी भी जगह से मैं इसका डिस्टेंस ले लूँ, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक का ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का ले लूँ, यहाँ से यहाँ तक का ले लूँ, या यहाँ से यहाँ तक का ले लूँ, तो सबका जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल आना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ मैंने यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस लिया, वो आया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ पर ले रहा हूँ उसका डिस्टेंस, तो ये भी कितना आना चाहिए,
3 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। ये भी कितना आना चाहिए 3, ये भी कितना आना चाहिए 3। समझ गए बात। तो मतलब सर्किल है क्या, सिंपल वर्ड्स में अगर सर्किल बोले तो काफ़ी लोग बोलते हैं गोल गोल शेप हमारे पास सर्किल कहलाती है, वो आपकी बात सही है। लेकिन मैथमेटिकली सर्किल है क्या, तो मैथमेटिकली सर्किल हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसका हम क्या करें, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस लें, ठीक है। सेंटर पॉइंट हमें कैसे पता लगता है कि वही देखो, मैंने सेंटर पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, बीच में लाइनें लगाई हुई थी ना, आपने प्रॉपरली गोल सर्किल तो बना दिया, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट आपको पता है कि उसका मिड का पॉइंट होता है, तो सेंटर पॉइंट से लेके अगर मैं किसी भी जगह का डिस्टेंस ले लूँ ना, यहाँ से यहाँ तक कर लूँ, यहाँ तक कर लूँ, या यहाँ से यहाँ तक कर लूँ, मतलब किसी भी जगह से मैं इसका डिस्टेंस निकाल लूँ उसके बॉर्डर तक का, तो सबकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। वो हमारे पास क्या होता है बेटा, सर्किल होता है, ठीक है। इसको मैंने आगे डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिखा है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो है इसके अंदर कुछ और डीपली कॉन्सेप्ट आते हैं, उसको मैं पहले वर्बली बता देता हूँ, आगे मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिखा है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे आता है हमारे पास पहली चीज़ आती है रेडियस, ठीक है। रेडियस क्या होता है, अभी हमने यहाँ से सेंटर पॉइंट से लेके, ठीक है, मैंने यहाँ सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ मिड वाले पॉइंट से, इसके सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस लिया है ना, ठीक है, ये मेरे पास कहलाता है रेडियस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है तो ये क्या है, मेरे पास रेडियस है, ठीक है। यहाँ से सेंटर पॉइंट से लेके मैं सर्किल के बॉर्डर तक के कहीं कहीं का भी मतलब मैं जो डिस्टेंस ले लूँ, ठीक है, किसी भी पॉइंट में चले जाऊँ मैं, भले यहाँ से यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ से यहाँ पर चले जाऊँ, ठीक है, सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन जा रही है इसे हम बोलते हैं रेडियस। अब फिर आता है हमारे पास डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है बेटा, डायमीटर हमारे पास ये होता है कि रेडियस का अगर मैं डबल कर दूँ ना तो वो डायमीटर है। जैसे मिसाली के तौर पर हमने यहाँ से यहाँ तक का इसका रेडियस लिया है ना, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस ले लिया, तो मैं इसी लाइन को यहाँ से भी रेडियस ले लेता हूँ, तो मेरे पास कितना रेडियस होगा, एक हाफ ये हो गया और हाफ ये हो गया, तो कितना होगा, 2 रेडियस होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा रेडियस का डबल मेरे पास क्या होता है बेटा, डायमीटर होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, डायमीटर क्या होता है बेटा, डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, या ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो क्या होता है बेटा, हमारे सर्किल के ना जो बॉर्डर है, बॉर्डर को, ठीक है, बॉर्डर से निकले और वो सर्किल के सेंटर पॉइंट को टच करते हुए बॉर्डर की दूसरी लाइन तक चले जाए, ठीक है। यहाँ बॉर्डर के ना ये दूसरी लाइन यहाँ तक चले जाए, इसको टच कर जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। दूसरा फिर आता है हमारे पास, तीसरी चीज़ आती है कोट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कोट, ये कोट है, ठीक है। तो कोट भी ऐसा ही है कि हमारे पास कोट क्या होता है कि बॉर्डर की इस लाइन से निकले, ठीक है, और वो दूसरी लाइन की बॉर्डर की दूसरी लाइन को टच कर जाए, तो वो हमारे पास कोट कहलाता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि बेटा कोट और डायमीटर तो सेम हो गया, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, एक लाइन से सर्किल की दूसरी लाइन को टच कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, ठीक है, तो दोनों चीज़ें सेम हो गई। तो बेटा देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि डायमीटर और कोट में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि डायमीटर जो होता है ना, वो एक स्पेशल टाइप का कोट होता है। डायमीटर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का कोट होता है जो क्या करता है, सेंटर पॉइंट को टच करता हुआ जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, डायमीटर। और ये सेंटर पॉइंट को टच नहीं करता, ये हमारे पास क्या कहलाता है, कोट कहलाता है। और दूसरी चीज़ ये, दूसरी एक और यहाँ पे चीज़ ये थी कि बेटा ये सर्किल का जो बॉर्डर है ना, ये गोल बाउंड्री, इसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जो सर्किल की बाउंड्री होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो इसके ऊपर आई थिंक म्यूट के मेहरान यूनिवर्सिटी में सवाल आया हुआ था कि बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस, ठीक है। जो सर्किल की बाउंड्री होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये सवाल मेहरान यूनिवर्सिटी में आया हुआ था मैथमेटिक्स में ना, मैथ के पोर्शन में, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब चीज़ क्लियर हो गई होगी। लास्ट हमारा जो ये बचता है वो टेंजेंट बचता है, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है बेटा, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल के बाहर है ना, जो सर्किल के बाहर होती है, लेकिन सर्किल के किसी भी एक पॉइंट को टच करती हुई चली जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन कहलाती है। अब जैसे ये सर्किल है, ठीक है, यहाँ से एक लाइन आई और वो सर्किल को टच करती हुई चली गई, तो वो क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन कहलाती है, ठीक है। ये सब तो मैंने आपको वर्बली बता दिया। अब इसको मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में भी आगे लिखा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सर्किल हमारे पास क्या होता है, सर्किल क्लोज कर्व विथ ऑल पॉइंट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि सर्किल हमारे पास एक क्लोज कर्व डायग्राम शेप होती है, ठीक है। अभी तक हमने पीछे जो पढ़ी थी ना, जैसे स्क्वायर,
रेक्टेंगल, ठीक है, ये जो हमने शेप्स पढ़ी थी इसमें कर्व कहीं पे भी नहीं था। तो सर्किल एक ऐसी डायग्राम होती है जिसमें कर्व होता है, यानी कि बैंड होती है ना, गोल होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसका सेंटर से लेके कहीं से भी, इसका कहीं से भी डिस्टेंस ले लें, ठीक है, तो सब जगह का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, जो हम लेते हैं, ये हमारे पास जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हमने पीछे समझी। फिर होता है हमारे पास डायग्राम और डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, इस रेडियस का अगर हम डबल करते हैं ना तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। वही चीज़ है, देखो डायमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, फिर 2r के हो जाएगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बन गई डायमीटर की, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डायमीटर मैंने लिखा है द डायमीटर इज द लेंथ द लाइन थ्रू द सेंटर दैट टचेस 2 पॉइंट्स ऑफ द अर्ज ऑफ द सर्कल। यानी कि वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि डायग्राम में, सॉरी, यहाँ डेफिनेशन की फॉर्म में मैंने लिखा है कि सर्कल का जो बॉर्डर है ना, वो क्या कर रहा है, यहाँ से एक लाइन निकली और वो सर्किल के सेंटर पॉइंट को टच करती हुई सर्किल के बॉर्डर को टच कर गई दूसरी साइड पे, ठीक है, यानी कि किनारे पे, तो वो डायमीटर है, ठीक है। और डायमीटर की दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या आई कि 2r क्या है, यानी कि रेडियस का डबल हमारे पास क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। ये मैंने आगे पॉइंट में लिखा था, आगे पीछे किसी और लेक्चर में, ठीक है, मैंने आगे किसी में लिखा है, मैंने यहाँ मैं भूल गया था लिखना, ठीक है। फिर हमारे पास वो कोड आ जाता है। कोड भी वही है कि अगर एक पॉइंट से निकले, मतलब बॉर्डर के ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन जा रही है ना, वो हमारे पास कोड कहलाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप ये सब कुछ समझ गए होंगे। और टेंजेंट आपको पता है कि एक सिंगल लाइन होती है जो सर्किल के पॉइंट को टच करती हुई चली जाती है, वो हमारे पास टेंजेंट कहलाता है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप यहाँ तक हर चीज़ समझ गए होंगे। अब आ जाता है हमारे पास एरिया, ठीक है। अब एरिया क्या होता है बेटा, अगर हमें किसी सर्किल का एरिया लेना हो तो वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसका मैंने फार्मूला लिखा है कि एरिया जो है वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। ये आपका क्या है, फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना है, किसका, एरिया का फार्मूला। समटाइम्स ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है और समटाइम्स क्या होता है, ये जो है अल्लाह आपका भला करे, सवाल वर्ड प्रॉब्लम टाइप के बना के देता है, वो मैंने आगे लिखे हैं तो वो आप देखेगा। अच्छा, मैंने आगे यहाँ पे 2 मेन पॉइंट लिखे हैं कि पाई की वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्सीमेट होती है, ठीक है, इक्वल नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेट होती है किसकी, किसके 22/7 के, या फिर 3.14 समथिंग जो भी होती है वैल्यू। तो ये आपकी फ्रैक्शन में है और ये आपकी डेसिमल में, ठीक है। तो आपको दोनों वैल्यूज़ याद करनी है और आगे आगे सवाल आएंगे तो मैं उसमें बताऊँगा कहाँ पे ये वाली वैल्यू को यूज़ करना है, कहाँ पे ये वाली वैल्यू को यूज़ करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अभी हमने जो है वो सर्किल का एरिया निकालने का फार्मूला पढ़ लिया। अब सर्किल का हमें क्या करना है, पैरामीटर निकालना है। तो बेटा पैरामीटर कैसे निकालते हैं सर्किल का, सर्किल के जो पैरामीटर है ना उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हमने क्या बोला है, सरकमफेरेंस, ठीक है। वहाँ पे क्या आता है कि हम रेक्टेंगल जो था ना, रेक्टेंगल वाली शेप या स्क्वायर थी, तो उसमें क्या थी, चारों साइड्स थी। अब इसमें कोई साइड है, इसमें तो कोई साइड ही नहीं है, ये तो एक एक गोल शेप है हमारे पास ना, सर्किल हमारे पास क्या है, एक गोल शेप है। तो इस शेप में हमारे पास क्या है, बॉर्डर है। इस बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। वही चीज़ हमने पढ़ी है कि बाउंड्री ऑफ अ सर्किल, ठीक है, बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड पैरामीटर और सरकमफेरेंस, ठीक है। पैरामीटर भी बोल सकते हैं, ऐसे हम सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं। तो अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, वो होता है हमारे पास C इक्वल टू 2πr, या हमारे पास होता है C इक्वल टू पाई डी। अब C इक्वल टू पाई डी कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। C क्या है, हमारे पास सरकमफेरेंस है, और 2πr हमारे पास क्या है, फार्मूला है किसका, सरकमफेरेंस का। तो ये आपने लिख लेना है, फार्मूला ऑफ सरकमफेरेंस, ठीक है। ये किसका फार्मूला है, यहीं पर ही लिख लेते हैं, ये हमारा सरकमफेरेंस का फार्मूला है, ठीक है। अब ये हमारे पास, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई डी। पाई डी कैसे लिखेंगे, हमारा जो हमने पढ़ा था ना कि हमारा डी किसके इक्वल होता है बेटा, 2r के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 2r है, 2r की जगह हमने क्या पुट कर दिया, डी। 2r की जगह हमने क्या पुट कर दिया, जस्ट डी पुट कर दिया। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, C इक्वल टू पाई डी बन गया, ठीक है। यहाँ आपको पता है पाई की वैल्यू क्या है, और r हमारा रेडियस है और d हमारा यहाँ पे डायमीटर है, ठीक है। वही मैंने सारे मेन पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। सो उम्मीद है कि अब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा था, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी ना, यहाँ पे ये कोड और डायमीटर में क्या फ़र्क होता है। तो फ़र्क वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट लिखा था कि एवरी डायमीटर इज़ अ कोड, यानी कि सर्किल के अंदर बेटा देखो डायमीटर तो हो सकता है लेकिन कोड नहीं हो सकता, ठीक है, समटाइम्स। तो जो
सर्किल है ना, सर्किल, सर्किल में जो डायमीटर होगा ना वो हमेशा हमारे पास कोड कहलाएगा, लेकिन हर कोड डायमीटर नहीं कहलाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ ये सर्किल है और ये मेरा कोड बन रहा है, तो ये कोड मेरे पास डायमीटर नहीं हो सकता, लेकिन हर डायमीटर मेरे पास एक कोड हो सकता है। ठीक है, मैंने एक मेन पॉइंट आपको बताया था ना कि डायमीटर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का कोट होता है। ठीक है, इसे हम कोड पढ़ते हैं, चोट नहीं पढ़ते। मैं इससे पहले गलती से मैं इसे चोट पढ़ता था, लेकिन ये कोड होता है। ठीक है, तो हर डायमीटर हमारे पास कोड होता है, लेकिन हर कोड डायमीटर नहीं होता। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये ओवरऑल हर चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। ठीक है, अब हम एमसीक्यूज़ को पढ़ते हैं। तो देखो, पहला एमसीक्यूज़ हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्किल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, एरिया मालूम करना है किसका, सर्किल का, जिसका एरिया हमारे को सॉरी जिसका रेडियस हमारे को क्या दे रहा है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 1 है। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है सर्किल के, वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास किसका फार्मूला है, रेडियस का, तो सॉरी एरिया का। तो अब हमारे पास पाई की वैल्यू आपको पता हमारे पास क्या होती है बेटा, 3.14 होती है। ठीक है, और आपका रेडियस यहाँ पे कितना गिवन है, यानी कि आर आपको दिया हुआ उसने 3 सेंटीमीटर। अब वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पे आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3.14। ठीक है, और आपका एरिया आर आपको कितना गिवन है यहाँ पे 3। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा, ये बनेगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 फोर ज़ा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 यहाँ पे 3 ऊपर, ठीक है, 9 वन ज़ा 9, 9 और कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 1 ऊपर गया, 9 थ्री ज़ा कितना हो जाएगा, 27, 27 और ये 28 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा बीच में। मैंने आपको ये डेसिमल में बताया था कि पॉइंट हमारा किसके पीछे लगता है। तो हमारे पास आंसर क्या आया बेटा, इसका इसका आंसर जो आया हमारे पास आया 28.26 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कहाँ है ऑप्शन, वो ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन किया है। अच्छा, ये है कि बेटा एक और चीज़ मैंने इस पैटर्न से क्यों किया, मैं चाहता मैं डायरेक्ट भी कर सकता थी, यहाँ मेरे पास कैलकुलेटर भी है, मैं कर सकता था। तो बेटा देखो, पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, आप इस पैटर्न से करो। ठीक है, और जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करो इस पैटर्न के मुताबिक, ताकि आपका प्रैक्टिस से और ज़्यादा आपको अच्छा हो जाएगा ना ये मेथड। और फिर जो है आपको पेपर में कैलकुलेटर तो वैसे ही अलाउ नहीं होता, तो आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकोगे इस पैटर्न के मुताबिक। अच्छा, अब देखें सेकेंड एमसीक्यू आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज़ द पैरामीटर। अब हमारे को क्या दे रहा है, हमारे को जो साइड दे रहा है सेकेंड एमसीक्यू से, आपको एक स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ये डायग्राम। अब इस डायग्राम की जो आपको साइड दे रहा है ना, साइड, ठीक है, वो कितनी दे रहा है आपको, 6 सेंटीमीटर दे रहा है। अब आपसे पूछ ये रहा है कि इसके पैरामीटर क्या होगी, सवाल हमारे पास ये है। तो बेटा आपको पता है हमारे पास पैरामीटर का हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या था, 4 मल्टीप्लाई बाय एस। ठीक है, 4 आपका नंबर है, 4 मतलब आपकी चारों साइड, और एस क्या है यहाँ पे, साइड की वैल्यू। ठीक है, तो 4 एस आपको कितना दिया, 6, तो 4 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो कहाँ यहाँ पे हमारे पास 4, ये आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इससे नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं ये वाला ब्लू मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास जो है वो तीसरा एमसीक्यूज़। तीसरा एमसीक्यूज़ में वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। ठीक है, हमें क्या करना है, वो आपको सिंपल सा एमसीक्यूज दे रहा है। आपको बोला है कि रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ ये है और उसकी बिड्थ ये है, तो उसका एरिया निकाल के दो। तो बेटा ये आपका होमवर्क है, मुझे बताना कमेंट के अंदर कि इसका आंसर क्या होगा। मैं देखता हूँ कौन बताएगा। सिंपल है, आपने इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा फिर आ जाता है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4। अब एमसीक्यूज नंबर 4 में आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अ सर्किल हैज़ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब आपको एक सर्किल का डायमीटर दे रहा है और आपको बोल रहा है कि इसका एरिया निकाल के दो। अब सवाल थोड़ा सा घुमाने वाला हो गया, कोई मसले की बात नहीं करते। तो एमसीक्यूज नंबर हमारे पास कौन सा है, 4। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 4 में आपको क्या बोल रहा है, आपको डायमीटर दे रहा है किसका, सर्किल का, क्या दे रहा है वो आपको, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर आपको दे रहा है वो, 14 सेंटीमीटर। अब आपने मालूम क्या करना है, यहाँ पे आपने एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया आपने निकालना है।
तो ये आपको पता है बेटा, हमारे पास सर्किल के एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे तो डी है ही नहीं कहीं पे भी। तो अब बेटा आपको मालूम हो तो हमारा डी किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि 2 और डी जो है वो किसके इक्वल होता है, रेडियस के डबल के, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, आर की वैल्यू को ज़रा निकाल लें। जब आर की वैल्यू निकालूंगा तो 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन 2, आर की वैल्यू क्या आ गई, डी अपॉन 2। अब मैं इस डी अपॉन 2 को मैं क्या करूँगा, बल्कि डी अपॉन 2 को भी पुट नहीं करना, पहले डी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। जब डी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो बेटा आपके पास क्या बनेगा, 14 अपॉन 2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है। अब आर की वैल्यू 7 आ गई। अब यहाँ पे आप इजीली पुट कर सकते हो, और आपको पाई की वैल्यू तो आपको मालूम है, तो पाई हमारे किसके इक्वल होता है, 3.14 के। तो अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, एरिया बराबर हो गया 3.14 मल्टीप्लाई बाय किसके, 7 और ये उसका स्क्वायर के। अब यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ मैं बताऊँ कि मैं यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे 3.14 लिखा है पाई की वैल्यू। तो पाई की हमारे पास बेटा कितनी वैल्यू थी हमारे पास पाई की यानी हमारे पास पाई की वैल्यू है एक 3.14 डेसिमल में, ठीक है। और पाई की दूसरी वैल्यू हमारे पास 22/7 किस में, फ्रैक्शन फॉर्म में। अब यहाँ पे आप अगर आप ऑप्शन में देखो कहीं पे भी आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा पॉइंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से ये वैल्यू लिख दी, तो अब आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू को यूज़ करोगे। हमें आंसर को देखना है, अगर आंसर हमें पॉइंट दे रहा है तो आप क्या करोगे, आप वो पॉइंट वाली वैल्यू को लगाओगे, डेसिमल वाली। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में यही किया था ना, क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 1 में मैंने क्या किया था, उसमें क्या पॉइंट के हिसाब से था, तो मैंने 3.14 पुट किया पाई की जगह पे। अगर वो नहीं दे रहा मेरे को डेसिमल वाला कोई पॉइंट, तो मैं क्या करूँगा, 22/7 लूँगा और इजीली उसको कट आउट कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ करूँगा, एरिया बराबर है किसके, 22/7 के, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है 22/7, ठीक है, 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 49 के। तो 49 आ गया हमारे पास। तो ईजीली जो है आप काट सकते हो, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है किससे, मैंने 22 मल्टीप्लाई बाय 7 आपने करना है। तो आप इजीली इस तरीके से कर लो, मल्टीप्लाई बाय 7। तो क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 1 ऊपर, 7 1 ज़ा 7 और एक 1 ऊपर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, और सॉरी 7 2 ज़ा 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। तो आपके पास आंसर क्या आया बेटा, इस ओवरऑल इसका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया निकालना था हमने, हाँ तो वही, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया है। तो हमारे पास कहाँ है यहाँ पे, वो ये रहा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे पहले डी की आर की वैल्यू निकाली है डायमीटर में से, फिर मैंने जो है वो आर की वैल्यू को इसमें पुट करके एरिया मैंने निकाल लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास MCQ नंबर 5 है, वो हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है स्क्वायर हैज़ एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज इट्स पैरामीटर, ठीक है। यानी कि आपको एक स्क्वायर है, उसका एरिया आपको दे रहा है, ठीक है। और मालूम क्या करना है, उसका पैरामीटर आपको मालूम करना है। अगर आप देखो तो हमने पीछे जो भी सवाल किए हैं उसमें हमारे को क्या दे रहा था, उसकी साइड्स दे रहा था, ठीक है, उसकी साइड दे रहा था, लेकिन यहाँ पे उसने एरिया दे दिया। तो बेटा यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो एरिया का यूनिट हमारे पास क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब उसने सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना, वो तो एरिया का यूनिट है, लेकिन हमें मालूम क्या करना है, पैरामीटर। और पैरामीटर का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको कन्वर्ट करो किस में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले MCQ नंबर कौन सा, 5 मालूम क्या करना है, हमें पैरामीटर मालूम करना है। अब हमारे पास जो एरिया है ना, एरिया, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, अंडर रूट उसका निकाल लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 81 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 81 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे, जैसे 81 सेंटीमीटर स्क्वायर को पुट करूँगा ना मैं, तो 81 का क्या हो जाएगा, 9, और सेंटीमीटर जो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इजीली आप पैरामीटर निकाल सकते हो। पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय एस क्या है यहाँ पे हमारे पास, इसकी साइड कितनी है, 9, ठीक है। तो 4 9 से कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। सो इजीली मैंने पहले एरिया को कन्वर्ट किया किस में, सेंटीमीटर में, फिर हमने इसको पुट करके इसका आंसर निकाल लिया। हमारे पास ऑप्शन क्या है, वो ये रहा, ए ऑप्शन, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ।
ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आ जाते हैं हमारे पास MCQs नंबर 6, जिसमें वो आपको बोल रहा है अ पैरेललोग्राम हैज़ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। ठीक है, वो आपको बोल रहा है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, वो भी एक रेक्टेंगल की तरह होता है। वो हमारे पास इस तरीके की शेप होती है, या तो ये दो साइड्स इक्वल होंगी या ये दो साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, सेम मतलब वही पैरेललोग्राम की तरह है, बस चेंज इसमें ये होता है कि बेटा इसके एंगल जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास एंगल कितने थे, 90 डिग्रीज के थे। यहाँ पे बस एंगल हमारे पास सबके चेंज होंगे। ठीक है, तो फ़र्क सिर्फ इतना है। तो अब इसका जो है ये आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है इसका आंसर क्या होगा हमें, क्योंकि क्या निकालना है हमने इसका एरिया। सेम उसी तरीके से जैसे हमने रेक्टेंगल का निकाला ना एरिया, लेंथ इंटू बिर्थ, तो यहाँ पे क्या बेस है और हाइट है, तो क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो भाई ये आ गया है पास पेपर का क्वेश्चन, ये आई थिंक 2022 का क्वेश्चन है या 23 में से मैंने उठाया है। ठीक है, तो ये बस क्वेश्चन आया था, आई थिंक 22 का है ना। तो इसमें आपको ये डायग्राम दी गई थी, तो वही सेम मेरे से थोड़ी गलती हो गई। ठीक है, अब इसमें सवाल में देखो, अगर आप देखो तो आपको वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द पेंटागन। ठीक है, ABCDE। अब वो आपको ये कह रहा है कि इस शेप का हमें क्या करना है, पैरामीटर निकालना है, और वो शेप का नाम क्या है, पेंटागन। पेंटागन का मतलब होता है 5 साइड्स वाली डायग्राम, और सॉरी शेप, बार बार मुंह से डायग्राम निकल रहा है, मतलब ऐसी शेप जिसकी क्या हो 5 साइड्स हो। इसकी देख लो, अगर आप कितनी साइड्स है हमारे पास, 1 2 3 4 और 5, यानी कि इसकी हमारे पास क्या है 5 साइड्स है, तो ये क्या है पेंटागन है। ठीक है, आपको पता होगा पेंटागन, हेक्सागन और हेप्टागन। तो खैर, तो हमें क्या करना है, इसका पैरामीटर निकालना। पैरामीटर निकालना आपको आता है, हमें क्या करना है, इस सबका सम कर देना है। तो इसका सम करते हैं, तो 150 कितना हो गया, 300, 300 कितना हो गया, 600, 600 और 400 कितना हो गया, 1000। ठीक है, और ये हो जाएगा 200 और ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 1200। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये रहा 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस सब का सम करो तो किसके इक्वल आएगा, 1200 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। उसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 8 आता है, उसमें वो आपको कह रहा है अ आर्क इज इक्वल टू डैश स्क्वायर फीट। अब आर्क क्या होता है, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है आपके इजीली। ठीक है, वो कह रहा है आर्क एक यूनिट है। ठीक है, आर्क एक यूनिट ऑफ एरिया है। आर्क क्या होता है, एक एरिया का मतलब एक यूनिट ऑफ एरिया होता है, जो हमारे को ज़मीन या लैंड को मेजरमेंट करने में यूज़ होता है। यानी कि हमारी कोई भी ज़मीन होती है ना, उसकी मेजरमेंट के लिए जो यूज़ होता है ना, उसे हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, एक यूनिट ऑफ एरिया होता है आर्क भी। तो 1 आर्क किसके इक्वल होता है, ये आपके 2024 में आया हुआ था MCQs। ठीक है, 2024 के अंदर ये MCQs आया हुआ था। तो 1 आर्क किसके इक्वल होता है, तो बेटा वो होता है हमारा 43,560 के इक्वल होता है। ठीक है, 60 स्क्वायर फीट के, उसने स्क्वायर फीट पूछा था, मे बी वो स्क्वायर यार्ड में पूछ ले या कैनाल में पूछ ले। ठीक है, वो किसी और टर्म में भी पूछ सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये है स्क्वायर फीट के इक्वल होता है। 1 और किसके इक्वल होता है, 43,560 स्क्वायर फीट्स के इक्वल होता है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब लास्ट के हमारे 2-3 MCQs उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें MCQs नंबर 9 आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है द टोटल सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज सरफेस इज कॉल्ड। ठीक है, ये भी आपका 2024 वाले MCQs में आया हुआ था। अब आप खुद देख लें कि 24 में कितने सारे MCQs आए हुए थे, यही एरिया, पैरामीटर, ट्राइंगल, इन सब में से। अब वो ये कह रहा है कि वो कौन सी ऐसी शेप है या ऐसा क्लोज सरफेस है जिसकी टोटल साइड्स का अगर हम सम करें ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं कि मतलब अगर हम किसी भी एक क्लोज सरफेस का क्या करें, उसकी चारों साइड्स का सम करते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, पैरामीटर के इक्वल होता है, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। अच्छा, 10वां MCQs है, ये भी आपका 2024 में आया हुआ था। ठीक है, तो ये एक थोड़ा लॉजिकल MCQs है, थोड़ा गौर से समझिएगा। तो मैं पेपर ले लूँ ज़रा। ठीक है, ठीक है बेटा, अब देखो MCQs नंबर हमारे पास 10 क्या है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि बेटा देखो, सवाल को जितना इजी और आसान बना सकते हो ना, बनाओ। क्या करो, मैथ्स में पहले सवाल को समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, सवाल मतलब वो है क्या, वो कहना क्या चाह रहा है, आपको सवाल में क्या चीज़ दे रहा है। ठीक है, यानी कि सवाल में आपको क्या दे रहा है और क्या मालूम करने का बोल रहा है।
अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना तो ईजीली आप क्या करोगे, सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और सवाल को जितना आसान बना सकते हो बनाओ, ठीक है। तो अब देखो सवाल आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ़ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज बाय 100%, ठीक है, इट्स एरिया इंक्रीज बाय, यानी कि वो कह रहा है कि हमारे पास सर्किल का क्या है, डायमीटर है, वो इंक्रीज हो गया कितना, 100%, यानी कि जो डायमीटर था ना मैंने उसको इंक्रीज कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो उसका एरिया कितना इंक्रीज होगा ये मुझे बताओ, ठीक है। वो ये मेन आपसे सवाल में पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखो मैंने वही बात बोली, सवाल को जितना इजी बना सकते हो बनाना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, डेटा बना लेता हूँ, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ना, MCQs नंबर रहे 10, डेटा बनाता हूँ सिंपल वर्ड्स में ना। तो मेरे पास क्या है बेटा, वो आपको क्या बोल रहा है कि डायमीटर दे रहा है, मतलब डायमीटर आपको बोल रहा है इंक्रीज़ हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले कि हमारे पास ओरिजिनल डायमीटर क्या है, यहाँ पे जो पुराना डायमीटर है ना, जो ओरिजिनल, तो ओरिजिनल हमारे पास डायमीटर कितना है बेटा, वो हमारे पास है डी, यानी कि डी है ना डायमीटर, तो डायमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, सिंपल वर्ड्स में। तो न्यू डायमीटर क्या होगा, जब उसमें इंक्रीमेंट आया, क्या हुआ, उसमें इंक्रीज हुआ, तो न्यू डायमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वो हो जाएगा न्यू डायमीटर, ठीक है। वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2D हो जाएगा, ठीक है, 2D यानी कि इंक्रीज हो गया, 100% इंक्रीज हो, यानी कि पहला क्या था, सिंगल था, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका, ठीक है। जब डायमीटर डबल होगा तो इसी तरीके से आपका रेडियस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि मैं कह देता हूँ मेरा जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस पुराना वो क्या है, आर है, ठीक है। और जो नया रेडियस होगा यानी कि न्यू रेडियस, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, न्यू रेडियस वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है ना, क्योंकि हमारा डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2R के इक्वल होता है, तो 2R को अभी वहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। तो डायमीटर जो है वो हमारे पास पहले क्या था, D था, अगर उसमें मैंने इंक्रीमेंट किया, वो तो सवाल में हुआ था इंक्रीमेंट, क्योंकि वो क्या हुआ, 100% इंक्रीज हुआ, डायमीटर डबल हुआ, तो वो कितना हो गया, 2D हो गया। पहले वाला रेडियस हमारे पास क्या था, R था, और जो है वो न्यू रेडियस हमारे पास क्या हो गया, 2R हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास फिर एरिया की बात हो रही है, हमें क्या मालूम करना है, एरिया। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। रेडियस का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब ये है हमारे पास, ये कौन सा एरिया है, ओरिजिनल एरिया, ठीक है। ये क्या हमारे पास, ओरिजिनल एरिया, ठीक है, ये हमारे पास क्या, ओरिजिनल एरिया। अब हमें क्या करना है, अब ये जो आर है ना, आर आर इसकी जगह पे हमने ये 2R को पुट कर देना है, क्योंकि हमें न्यू एरिया फाइंड करना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाए आर की जगह में हम क्या कर देंगे, आर को पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2R को पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाए ये हो जाएगा हमारे पास 4R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, न्यू एरिया निकल के आ गया, ठीक है। पुराना एरिया हमारे पास क्या था, पाई आर स्क्वायर, और न्यू एरिया हमारे पास क्या आ गया, पाए 4R स्क्वायर के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसने क्या बोला था सवाल में, देखो सिंपल वर्ड्स में वो आपको ये बोल रहा है कि डायमीटर आपके पास जो ये वो सर्किल का है, उसमें हमने क्या कर दिया, डायमीटर को डबल कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यानी कि ठीक है। तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, सिंपल वर्ड्स में ना, तो हमने वही सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि बेटा देखो पहले हमने डायमीटर को लिया, हमारा डायमीटर क्या है, वो D है, जब वो डबल हुआ तो क्या हो जाएगा, 2D। तो इसी तरीके से जब डायमीटर में इंक्रीज हुआ है तो जाहिर बात है रेडियस भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने एरिया के फार्मूले में पुट किया, तो हमारे पास न्यू एरिया आ गया, वो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इंक्रीज वाला एरिया मालूम करना है कि कितना % इंक्रीज हुआ आपका एरिया। तो हम क्या करेंगे, पुराने एरिया में से नए एरिया को माइनस कर देंगे, यानी कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, न्यू माइनस ओरिजिनल, ठीक है। इसी तरीके से होता है। तो आपका न्यू एरिया क्या था आपके पास, पाए 4R स्क्वायर था आपके पास, या 4 पाई आर स्क्वायर ले लो, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको उसमें से माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इंक्रीज, आपके पास एरिया कितना इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ। लेकिन आपके पास ऑप्शंस में क्या है, परसेंटेज में आंसर है, तो हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा आपको पता है हम परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आपके पास क्या होता है यहाँ पे, इंक्रीज एरिया, ठीक है, जो एरिया हमारे पास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज एरिया डिवाइडेड बाय हमारे पास फार्मूला क्या लगेगा, ओरिजिनल एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है हमारे पास फार्मूला। तो जब आप पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ओरिजिनल एरिया हमारे पास क्या था, पाई आर स्क्वायर था, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 100
और 300%। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सिर्फ हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे और भी जो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप करके, ठीक है, प्रैक्टिस में भी ऐसे एमसीक्यूज मैंने आपको दिए हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 300%। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, फिर जो है हमारा लेक्चर एंड होता है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे को दे रहा है, वो कह रहा है अ रेक्टेंगल हैज़ लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। यानी कि हमारे को ये दे रहा है, एक रेक्टेंगल दे रहा है, उसकी एक लेंथ दे रहा है हमारे को 15 सेंटीमीटर और दूसरा दे रहा है हमारे को 10 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है उसकी डायगोनल की लेंथ क्या होगी। अब डायगोनल की लेंथ से मतलब ये है कि बेटा हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये होता है ना हमारे पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो इसकी क्या है 10। ठीक है, इस तरीके से। अब वो बोल रहा है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, ये उसका बीच वाला, ये चीज़, ये होता है डायगोनल। ठीक है, ये इसका डब्बे को 220 में से काट दिया, तो ये होता है डायगोनल। इसकी लेंथ आपसे पूछ रहा है कि इस वाले के ना इसकी लेंथ क्या होगी। तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे बेटा, इधर लगेगा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इधर क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, वो होता है, आपको पता है ना, कि एक साइड का स्क्वायर दूसरी वाली साइड्स के दोनों का सम, उसके स्क्वायर का सम। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, जो हमें मालूम करना है। ठीक है, तो डायगोनल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसका, लेंथ। ठीक है, ये 10 आपके पास क्या थी, ये 10 आपके पास लेंथ थी, और 15 आपके पास क्या था, ये विड्थ थी। ठीक है, विड्थ कह लो या बिर्थ कह लो, ठीक है, बिर्थ किससे भले कह लो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बिर्थ का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी प्लस आएगा, प्लस है बीच में फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा, बिर्थ का स्क्वायर। ठीक है, जब आप यहाँ से, अब जो हमें क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जो है वो यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ डायगोनल। ठीक है, और क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर और बिर्थ का स्क्वायर। अब हमारे पास लेंथ कितनी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप लेंथ ले लो, आपकी 10 सेंटीमीटर है, और 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप जब इसका आंसर करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, 10 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है, 100 आता है, और आपके पास 15 का स्क्वायर क्या आता है, आपके पास 225, यानी कि 225। ठीक है, इन दोनों का सम कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास 325। जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा, इसका जो अंडर रूट होता है ना, आप इसका अंडर रूट निकाल लो, तो इसका अंडर रूट आता है 315 आता है। ठीक है, 3√15। तो लगभग आपको आंसर यहीं तक ही देगा वो पेपर में। ठीक है, ये मैंने अपने पास से इंक्लूड किया था सवाल, तो इसका आ जाएगा 3√15, इसका आंसर होगा। ठीक है, वो ये ऑप्शन हमारे पास बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आप सम 3√15 नहीं, इसका आई थिंक आएगा 5√13 आएगा इसका आंसर ना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ये नहीं है, ये है। ठीक है, सो ये वाला आपका ऑप्शन राइट है। सो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, सो ये था आज का हमारा बहुत ही मज़े का लेक्चर, पैरामीटर और एरिया। नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा ट्राइंगल के ऊपर। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या होता है उसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। या आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, कोई भी कुछ है, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप भले जो है वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये लेक्चर कैसा लगा बताइएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।